हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेक्टर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एक न्यूमेरिकल सीरीज जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू लेंस फार्मूला। लेट मी ब्रीफ आउट द कंटेंट विच यू विल गेट फ्रॉम दिस वीडियो। पहले तो आपको लेंस फार्मूला होता है कि ये मैं बताऊंगा, फिर उसको न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो व्हेनेवर यू हैव अ लेंस फार्मूला, देन फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट लेंस फार्मूला हमें साइन कन्वेंशन अच्छे से कन्वेंशन नहीं पता रहेगा तो वी विल नॉट एबल टू यूज द लेंस फार्मूला। Then we will solve numericals based on our understanding। जो भी अभी हम सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ न्यूमेरिकल्स और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मोस्टली बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। लेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए सब तो एज आई I'm expecting that कि आप लोगों को ये पता होगा कि दो टाइप के लेंसेज हम लोग मोस्टली लेते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, and this is known as diverging lens. In comment section you all let me know why this is known as converging and why this lens is known as diverging lens। ठीक है ना। एक और फीचर, ये लेंसेज को बीच में से डिवाइड करते हैं एंड ये सेंट्रल इमेजिनरी लाइंस होते हैं और ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इनको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। वो कहीं भी सी से भी डिनोट करेंगे। सो हियर वी विल टेकिंग एज ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस मिडिल सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो ये बात सबको क्लियर हो गई। ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंट्रल पार्ट हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। नाउ अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है इसको दिखाते हैं। 1/v प्लस इज फॉर मिरर, 1/v minus 1 by u equals to 1 by f। अब ये terms I believe that you all are aware of। v stands for image distance, u को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं एंड f से हम लोग फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। नाउ अब एक डायग्राम बना के देखते हैं कि ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है और ये फोकल लेंथ क्या होता है। नाउ ये लेंस मान लो मैंने लिया, कोई भी लेंस, कॉनकेव लो या कॉन्वेक्स, ये बीच से इसको डिवाइड करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। अब इस लेंस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। ये सेक्शन यू राइट दिस क्वेश्चन, व्हाई अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड टू फोकाई। ये आप मुझे आंसर करो कमेंट में, व्हाई दिस। मीनवाइल लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो हम लोग जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इसका कहने का मतलब क्या होगा, आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मतलब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी डिस्टेंस के लिए मैंने क्या रेफर किया है, ऑप्टिकल सेंटर को। लेट अस नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इन द सेम वे लेट्स सपोज आई एम सेइंग कि माय ऑब्जेक्ट इज हियर, तो ये यहां से ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मैं मेजर करूंगा और इसको मैं क्या कहूंगा, ऑब्जेक्ट है तो व्हाट इट विल बी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इससे रिलेटेड जो इमेज बन रहा है, ये लेट्स सपोज ये यहाँ पे बन रहा है, तो मैं फिर ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर करूंगा और इसको क्या कहूंगा, इमेज डिस्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और इमेज डिस्टेंस क्या होता है। कुछ भी मेजर करना हो तो कहां से मेजर करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम मेजरिंग ऑप्टिकल सेंटर। ये कंसेप्ट को सीखने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की एक और फॉर्मूला इसमें देखेंगे हम लोग, वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन का, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एंड दैट इज एम इक्वल्स टू v बाई यू। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है कि जो हमारा इमेज है, गिव्स इज द कंपैरिजन बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वन मोर फॉर्मूला यू कैन हैव, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन विल बी v बाई यू इक्वल्स टू hi बाई ho। ठीक है, तो this formula also we are going to use a lot। Now let's move towards the next topic, that is sign convention। Sign convention for a spherical lens। I'm going to take two lenses over here। एक मैंने ले yes convex lens और दूसरा ले लिया मैंने concave lens। ठीक है, don't forget drawing this central line, this is your principal axis। now I'm writing few point before explaining। मैं लिखूंगा ये इसका बीच का पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। मैं लिखूंगा all distances are measured from where, from optical center। yes, first point, second point says measured in the direction of ray of light
taken as positive and vice versa, taken as positive and vice versa, that is opposite to the direction of light ray will be taken as negative. तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने समझ लिया कि all distances are measured from optical center, जो ऊपर भी मैंने बताया। मैं इफ आई टेक वन केस, मुझे ऑब्जेक्ट रखना होगा, तो मैं इधर लेंस में क्या हमारे पास लेंस हैव गिव्स यू लग्जरी दैट कि either you can keep object this side or that this side, it is up to your choice. Now if the object is in the left hand side, then this will be object distance, yes or no, and if the object will be in right hand side, this will be the object distance. But in your case, in class 9th, even in class 10th, 99.99% questions will be that where you will keep the object left hand side of the optical center. तो to avoid the confusion, हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट जब इधर रह गया तो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इधर होगा, ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे ऑलवेज, यस और नो, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट इमिट्स द लाइट या रिफ्लेक्ट्स अदर्स लाइट। नाउ सो नाउ आई सेड कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज टेकन एज पॉजिटिव। अब मैं ऑप्टिकल सेंटर पे जाऊंगा और मैं इधर मेजर करूंगा, तो मैं इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे मेजर कर रहा हूं या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज? ऑफ कोर्स अपोजिट, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज बट आई एम मेजरिंग द डिस्टेंस अपोजिट टू इट, सो दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव, यस और नो? Either you can keep the object either of the side, it will be coming as negative. My second condition, convex lens will have a focal length, principal focus, और वो कहाँ, as it is a converging lens, it will have principal focus here and we will measure again focal length from optical center. Now you tell me it will be positive or negative. See, here I have to measure this distance in the direction of light rays, so it will be plus f. So focal length for convex lens will be positive, but if I'll see this case of concave lens, so it has imaginary focus here. Now if I'll measure this length, so it is in the opposite direction of light rays, yes or no? So it will be positive or negative? It will be negative. So focal length for concave lens क्या हो जाएगा? Negative. 2 पॉइंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन एनी केस, कॉन्वेक्स रहे, कॉन्केव लेंस रहे या कोई भी मिरर रहे, वो हमेशा नेगेटिव। फिर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस हो जाएगा नेगेटिव। और फीचर्स की बात कर, मैं केसेस देखता हूं रे डायग्राम के। यदि कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो वी हैव टोटल 6 केसेस फॉर रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। U का साइन देख लिया, U इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स पॉजिटिव, फॉर कॉनकेव नेगेटिव। क्लियर फॉर दिस? नाउ लेट्स मूव। ये कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करूं तो वी हैव डिफरेंट कंडीशन। एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, दूसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर एनीवेयर और बिटवीन इंफिनिटी एंड C1, देन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन वी हैव फोकस between C1 and F1, then at F1 and between F1 and optical center. So first case, second case, third case, fourth case, fifth case and sixth case. We have total 6 cases where we can keep the object. Now let me know, for out of these how many cases will form real and inverted image? तो एक तो इंफिनिटी पे रहेगा तो कहाँ पे इमेज बनेगा? एट फोकस बनेगा। फिर बिटवीन C1 F, तो इधर भी C2 का सॉरी, we will keep F2 here and then C2 this side. For this case the image will be here. For at C1, C1 के लिए कहाँ पे image बनेगा? At C2 only. Image will be at C2 only. Here. Now for next case we have between C1 and F1. तो C1 and F1 के लिए इसके पीछे था between C1 and F1 where at infinity you are forming the image at focus. पे था तो कहाँ पे image highly diminished, but what will be the nature? Real and inverted. Beyond C1 if you are putting, the image will be between F2 and C2. ये होगा, sorry, beyond C1 के लिए ये केस होगा, ठीक है। Then at C1 के लिए ये केस हो जाएगा at C2. Then between C1 and F1 कहाँ पे हो जाएगा? Beyond C2, C2 के उस साइड हो जाएगा। Now थर्ड नेक्स्ट केस बटा F1 पे, जब F फोकस पे आ जाएगा तो कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पर, बट दैट इज टू रियल एंड इन्वर्टेड एंड दिस विल बी दिस साइड ओनली, एनीवेयर लाइक इट इज गोइंग टू बी, यू कैन रेफर दिस केसेस ओवर देयर। नाउ एक ही केस जहाँ पे होगा वहां पे क्या बनेगा? इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो कब होगा? जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर में उसका इमेज इस साइड बनेगा,
ठीक है, and it will be a dotted line as we know it is a virtual image, so it will be a dotted line. Now my question is that कि जब भी real inverted image बनेगा तो image distance positive होगा या negative होगा? Yes, it is in the direction of light ray, see ना, so it will be positive. But the moment it will form a virtual erect image, the image distance is going to be negative. So can I say that image distance for real and inverted image क्या हो जाएगा? Positive और negative? Positive. And for virtual and erect image it will be negative. Is it clear? Now आपका डाउट हो सकता है सर क्या कॉन्केव लेंस में भी यही होगा? यस, कॉन्केव लेंस इवन उसमें सारे केसेस में कैसे इमेज बनते हैं? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनते हैं, और फॉर दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड इट विल बी इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली. क्या देखा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लिया, फोकल लेंथ के बारे में देख लिया, देन वी हैव सीन इमेज डिस्टेंस. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसके लिए क्या रूल है? इट इज वेरी सिंपल. If anything is measured above the principal axis, that will be taken as positive, and below the principal axis everything will be taken as negative. तो अब बताइए मुझे, रियल इन्वर्टेड हमेशा इमेज कहाँ बनता है? नीचे बनता है. So that will be positive or negative? Negative. Real and inverted image will be, height of image will be negative. And when the image is virtual and erect, it is always going to be above the principal axis, and that will be positive. Height of object, I guess you might have seen कि height of object is always going to be above the principal axis as far as we have seen the numericals related to class 10th. ठीक है, तो वहाँ पे height of object can we comment about? It will be always positive for our case. Yes or no? Yes. Now coming toward the next part, that is the sign of magnification. देखो magnification भी ये depend करता है nature of image. If the image is real and inverted, virtual and erect, let's suppose virtual and erect. Virtual and erect का V क्या होगा? Positive या negative होगा? Yes, it will be negative. Height of image क्या होगा इसका? Positive और negative. Magnification का फॉर्मूला क्या अपने पास? V by U. इसमें साइन कन्वेंशन यूज करते हैं. मुझे पता है कि और वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? इट विल बी पॉजिटिव. यस और नो? सो जब m पॉजिटिव है तो कैसा इमेज होगा? वन अदर वे वी कैन चेक. यस, नाउ लेट्स चेक द मैग्निफिकेशन फॉर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज v by u को तो हमने जस्टिफाई कर दिया. सेकेंड फॉर्मूला वी हैव हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ लेट मी नो इफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाइट ऑफ इमेज विल बी पॉजिटिव and height of object will be always positive. For virtual and direct it has to be positive. Now take a look of next part, that is magnification for real and inverted image. ठीक है, real and inverted image. Now let me know उसके लिए v क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? yes, it will be positive. Height of image क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? it will be negative. and magnification will be v by u. अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन, v तो पॉजिटिव है तो प्लस v, और u हमें पता है हमेशा नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? तो रियल इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? और यहाँ पे मैं बात करूं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सो कैन आई से दैट कि मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वेयर एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर द केस ऑफ लेंसेज. So I think by the time you are all clear about the sign convention, now let's use this concept in solving a numerical. Simple सा question आप लोगों को देता हूँ, फिर और questions करेंगे. Let's suppose you have a rear view mirror of a car and an object is kept at a distance of 10 centimeter from the mirror. You have to, now I'm giving you the feature of the lens is rear view mirror of car, rear view lens we are talking about. So we are taking directly concave lens, peephole camera, concave lens. Focal length of concave lens which is we are using, let's suppose is given as 5 centimeter. What you have to find in front of a lens, which lens it is? Concave lens. Now find position of image, and magnification m. m में आपको बताना है whether m is greater than 1, m is less than 1 और m is equals to 1.
Okay, you are given with 3 cases. Now start, I'm giving you time. So an object is at a distance of 10 centimeter from a lens, and which type of lens? Concave lens, जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे। So we are provided with informations like, I hope you all have written this question कि लेंस कौन सा अपना गिवन पहला डेटा। So we are clear about it कि हमारे पास कैसा लेंस है भाई, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ प्लस होगा या माइनस होगा? Yes, it will be negative. So we will write minus 5 centimeter. Now next thing we have, do we have object distance? Yes, 10 centimeter. अब ये बताइए प्लस होगा या माइनस होगा? कोई भी लेंस होगा उसके लिए क्या होगा, माइनस होगा। अपने को v पता करना है। अब देखिए एग्जाम में आपको मार्क्स कैसे मिलता है, आप गिवन डेटा लिख दोगे तो आपको हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। द मोमेंट यू विल राइट 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f, you will get half marks over here. ठीक, so this is how you can score marks even if you write the given data and write formula for that. Now let's solve this question further. You are given with this value, so v I have to find, so 1 by v equals to 1 by f plus 1 by u. So what is 1 by f? I guess minus 5. So we will write it as 1 by minus 5 and then plus 1 by minus 10. So how to operate this? It is as simple, 1 minus 5 and minus 1 by 10. You take the LCM of 5 and 10, how much it will be? Yes, fast. 5 and 10. It will be 10 only. Okay. So minus 5 to minus 2 minus 1. So remember that we are calculating 1 by v, that is coming as minus 3 by 10. Therefore v equals to how much? Minus 10 by 3. Is it clear? Yes. So see, what does this minus sign representing? As it is a concave lens, and if you take a case of concave lens, so concave lens always form virtual and erect image, isn't it? तो पहले तो ये फोकल लेंथ कितना बेटा 5, तो ये इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकल लेंथ के पीछे में, एंड वी नो दैट it will always form a virtual and erect image, and for virtual and erect image what will be the value of v here? See here, or positive, it is always going to be negative. So it shows that whatever answer you have got, that is correct. Now so nature will be virtual and erect. This part has also been answered. Now you comment about magnification in comment box. What it will be, less than 1, greater than 1 or equals to 1. Okay, now let's take a look of this wonderful question. Okay. Now we have a spherical lens is used to obtain an image on a screen. So a spherical lens used to obtain an image on a screen. देखो ये पहले लाइन में एक क्लू दिया हुआ है आपको. Which lens can make the image to be obtained on a screen? My question is this to you. So we know that only real and inverted image can be obtained on screen. It means that they are giving you the hint, this is a convex lens, because we know that only convex lens forms real and inverted image. Is it clear? Yes or no? Yes. This is a convex lens. Okay. The size of the image is 4 times the size of the object. So, size of the image, I am talking about size of the image is 4 times. So height of image, can I write 4 times the height of object? Yes, I can write it. Now what is the type of lens? So I think this has already been answered here. It is a convex lens, straightforward. Or yes or no? Any doubt in that? Because we know that convex lens can only form a real inverted image which can be obtained on the screen. And at what distance is the screen placed from the lens? So they are asking where you should place the screen so that you can obtain the image. So eventually they are asking about what? Image distance. ठीक है. So object distance भी अपने को नहीं पता है. ठीक है. That it is given as a hint form. So do you have magnification? Yes. What is the formula of magnification? Height of image by height of object. जब भी magnification का formula यूज करेंगे वहां पे जो साइन कन्वेंशन है उसको अच्छे से केयर करेंगे. ठीक है. नाउ आई एम राइटिंग दिस इन फॉर्म. सो हाइट ऑफ इमेज आई एम पुटिंग इट एज एच आई. ठीक है. एच आई एज 4HO. ठीक है, एज इट इज मेंशन 4HO. and then we have what we have HO. ठीक है. तो height of object, so this is always going to be positive, there is no doubt about it. But let me know one thing, you all, that this HI will be positive or negative. My question is this to you.
As it is clearly stated, it can be obtained on the screen. It means that it is a real inverted image. Hence, height of image has to be positive or negative. It has to be negative because ये जो image होगा वो below principal axis बनेगा. ठीक है? तो this will be negative. So what will be your magnification? -4. Now we have one more relation for magnification, that is m equals to v by u. That is, now it is equals to 4 minus 4. So do we have a relation v equals to -4u? Yes or no? Yes sir. Or in either way you can say u equals to minus v by 4. So as we have to find v, so I would rather keep it as in the form of v. So I will write u equals to minus v by 4. Now using lens formula. Using lens formula, what we have? See here, 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u. तो 1 by v तो अपने को फोकल लेंथ का कोई मेंशन नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव एनी मेंशन अबाउट द फोकल लेंथ. सो 1 by v माइनस, अब u का वैल्यू है माइनस v by 4, तो उसको इसी तरह लिखेंगे माइनस v by 4. ठीक है, सो दिस इवेंचुअली बिकम्स 1 by v plus 4 by v. ठीक है, if you further take the LCM it will be 5 by v. ठीक, now 1 by f, if you solve it further you will get v as 5f. now this will be positive or negative, as it is a real inverted image and it is the case of convex lens, so indeed it will be positive. So this is how you can use the sign convention and lens formula for solving these questions. I'll leaving you with one questions and you comment this answer for the question in the comment box. If you want more video, you can raise a request in the chat box and you can write the topic. We will be making a detailed theory video, as well as if you want more numerical practice, please let us know. Thank you so much. God bless you.